उस दिन मेरी तस्वीर मांगने आई थी, आज क्या मांगने आई? आमतौर पर तो यही ख्याल पाया जाता है कि कोई फ़नकार अगर गुलकार है तो वो अदाकारी के जौहर नहीं दिखा सकता, या अगर वो अदाकार है तो सिंगर नहीं बन सकता। मगर पाकिस्तानी ड्रामा या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई गुलकारान ऐसे भी हैं जिन्होंने इस ख्याल को थोड़ा बहुत बदल कर रख दिया है। अब आतिफ़ असलम को ही ले लें, जिन्होंने सफ़े अव्वल का गुलकार होकर भी ड्रामे में अपना अदाकारी से लोगों को महवे हैरत में डाल दिया। खूबसूरत आवाज़ के मालिक आतिफ़ असलम ने गुलकारी के मैदान में जो कर दिखाया है वो कम लोगों के हिस्से में ही आता है, मगर उन्होंने उसके साथ ही अदाकारी का शोबा बड़ी कामयाबी से अपनाया। फ़िल्म की तो बात ही क्या करें, इस वक्त ड्रामों का तस्करा चला है तो बताते चलें कि उन्होंने सिर्फ़ एक ड्रामा संगे माह, जो हम टीवी की जानिब से 2022 में नशर किया गया, से अपना डेब्यू किया। ये ड्रामा शुमाली इलाक़ाजात के पहाड़ी इलाक़ों में रहने वाले पठान कबीलों की दोस्ती, दुश्मनी और वहाँ पर होने वाले हुक्मरानों की दास्तान है। इस ड्रामे की मार्फत वहाँ पर होने वाली अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों ही पर बात की गई, जिसमें वहाँ के बड़ों के फ़ैसले चाहे गलत हों या सही, मानने में ही आफ़ियत थी। आतिफ़ असलम ने हेलमंद ख़ान का किरदार बड़ी खूबी से निभाया, जो हाजी मरजान ख़ान यानी नौमान एजाज़ के नाराज़ सौतेले बेटे के तौर पर आए। ड्रामे का ट्रेलर आने पर आवाम आतिफ़ असलम को देखकर चौंके ज़रूर थे और ये बात फ़ौरी तौर पर फैल गई कि आतिफ़ असलम एक नए ड्रामे में जलवागर होने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने उन पर एतमाद भी किया और कुछ लोगों ने अदम एतमाद भी, और यही कहा गया कि शायद वो अच्छा अदाकारी ना कर पाएँ। मगर जब ड्रामा ऑन एयर हुआ तो ऐसा कहने वालों के मुँह खुद ब खुद बंद हो गए। 70% लोगों ने सिर्फ ये ड्रामा आतिफ़ असलम के लिए ही देखा था। संगे माह में उनके साथ कुबरा खान ने उनके मुद्दे मुकाबिल काम किया। आतिफ़ असलम ने तमाम सीनियर्स के साथ ऐसा काम किया कि महसूस ही न हुआ कि वो नए हों। माज़ी बईद में वाइटल साइंस ग्रुप के गिटारिस्ट सलमान अहमद ने गुलकारी के शोबे को बहुत टफ टाइम दिया है, और वाइटल साइंस छोड़ने के बाद उन्होंने एक दूसरा बड़ा ग्रुप जुनून को ज्वाइन किया, जिसके कई गाने शोहरत की बुलंदी को छू चुके हैं। मगर एक कौमी गाना है जज्बा जुनून तू हिम्मत न हार, जो अली अज़मत के साथ उनकी पूरी टीम ने परफॉर्म करके आवाम के दिल मोह लिए। सलमान अहमद, जिनको लोग एज आ सिंगर जानते थे, अचानक एक फ़ैसला लिया और पीटीवी ने 1991 में नशर किए गए ड्रामा आहट में सानिया सईद के साथ मरकज़ी किरदार में वो नज़र आए। ये वो वक्त था जब सलमान अहमद बतौर सिंगर अपने उरूज पर थे। लोगों ने उन्हें देखा तो महवे हैरत रह गए, मगर उनको अदाकारी करते देखकर हर एक ने सराहा। हसीना मुइन के तहरीर करदा इस ड्रामे की कहानी आम घरेलू मतवसत तबके की कहानी थी, जिसमें ख़ानदानी मनसूबा बंदी की ज़रूरत पर जोर दिया गया था। ये सीरीज़ भी ऐसे ही एक जोड़े के गिर्द घूमती है, जहाँ 4 बच्चियों को पालना एक दुश्वार मसला पैदा कर रहा था। ऐसे में उनके आपसी तनाज़ात पूरे माहौल पर असरअंदाज दिखाए गए। मरकज़ी किरदारों में सलमान अहमद, सानिया मिर्ज़ा और समीना अहमद के अलावा हुमा नवाब, काजी वाजिद, अहमद कबाडिया, तलत नसीर और सलमान अरहम व दीगर फ़नकार शामिल किए गए। 7 इक़साद पर मुश्तमिल इस सीरीज़ की हिदायत साहिरा काज़मी ने दी थी। इलावा अज़ीज़ सलमान अहमद ने साल 1994 में एक ड्रामा तलाश में भी अदाकारी की। अली हैदर का शुमार भी मुल्क के मशहूर व मारूफ टीवी के पॉप सिंगर्स में होता है। उन्होंने लातादाद गाने और ऑडियो एल्बम से आवाम में अपनी पहचान कराई। 1988 से उन्होंने अपने पहले गाने जाने जा सुन से शुरुआत की। बाद अज़ा उनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर गाना पुरानी जीन्स और गिटार पाकिस्तान से लेकर भारत तक में मशहूर हुआ, और इस गाने की मुतादिद बार पैरोडी की गई और ये हर फंक्शन में गाया जाने वाला गाना बन गया। पुरानी जीन्स और गिटार मोहल्ले की उछल, इस सॉन्ग को लेकर अब तक लोग नहीं भूले। 2018 तक उनका सॉन्ग यारे मन आने तक उन्हें सुना गया। बाद अज़ा उनके मुतालिक कुछ कंट्रोवर्सीज़ पर मुश्तमिल ख़बरें सुनने को मिली, जिसने उनके जारी कैरियर को धचका पहुंचाया। बाद अज़ा उनके बारे में सुनने को कुछ ख़ास न मिल सका। अली हैदर ने भी गुड लुकिंग की बेस पर अपनी गुलकारी के दौर 1995 में पीटीवी से एक ड्रामा तुमसे कहना है और 2012 में फासले हैं दरमियाँ और एक 2.5 में अदाकारी का जलवा दिखाया। 1995 में एक टेलीफिल्म चांद सा मुखड़ा किया और एक लॉन्ग प्ले जाने क्यों में काम किया। गोया वो वाहिद गुलकार थे जिन्होंने और सिंगर्स की निस्बत ड्रामों में ज़्यादा काम किया, जबकि उनकी एक बड़े पर्दे की फ़िल्म चलो इश्क लड़ाएं भी मंजर आम पर आई। जाने क्यों लॉन्ग प्ले में उन्होंने नादिया खान के साथ बहुत ज़बरदस्त काम करके दास समेटी।
पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के गुलकार अली ज़फ़र जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, छड़नों की आंख से मशहूर होने वाले ये सिंगर बैक वक्त मॉडल, एक्टर, राइटर भी हैं, मगर उनकी पहचान बतौर गुलकार व एक्टर ज़्यादा है। उन्होंने PTV और STN के ड्रामों में भी अदाकारी की, जिनमें कॉलेज जीन्स, कांच के पार जो सन 2000 में नशर हुए। बाद में 2002 में लंडा बाज़ार ड्रामे में रामिस का किरदार अदा किया। ये ड्रामा जो STN की जानिब से पेश किया गया, दिलावर मलिक ने डायरेक्ट किया था, जबकि खलीलुर रहमान कमर इसके राइटर थे। इसके बाद उसी साल बहुत देर कर्दी में रज़ा के किरदार में ये जलवागर हुए। इलावा अज़ीम पाकिस्तानी फ़िल्मों और भारतीय फ़िल्मों में बेतहाशा अदाकारी के जौहर दिखाकर हर फ़न मौला बन गए, मगर चूँकि वो बेसकली गुलकार हैं, सो उन्होंने अपने इस फ़न को मुस्तकिल जारी रखा हुआ है। वो कहते हैं कि वो सब छोड़ सकते हैं, मगर सिंगिंग जो उनके रगो पे में बसी हुई है, इसे छोड़ना नामुमकिन है। पाकिस्तान के नामवर कई गुलकारों ने जहां अदाकारी का शौक़ पूरा किया, उन्हीं में जुनून बैंड के लीड रोल अली अज़मत भी हैं, जिन्होंने सन 1994 अनवर मकसूद के तहरीर करदा PTV के एक ड्रामा तलाश में मरकज़ी किरदार अदा किया। इस ड्रामे को मारूफ अदाकारा अतीक़ा ओडो ने डायरेक्ट किया था। गो के इस ड्रामे के हीरो सलमान अहमद थे, मगर अली अज़मत उनके दोस्त के तौर पर हर सीन्स की डिमांड बन गए। ये ड्रामा जुनून बैंड को बेस्ड बनाकर बनाया गया था, जिसमें नौजवान नस्ल के लिए मैसेज भी नज़र आया। अली अज़मत ने शौक़ अदाकारी से देखने वालों को हद दर्जे महसूस किया। ड्रामे में उनके साथ जहां सलमान अहमद और जुनून ग्रुप के गिटारिस्ट ब्रायन ओ कॉनेल शामिल थे, वहीं सानिया सईद, आयशा ओ कॉनेल, बदर खलील, अली अख्तर जैदी कास्ट का अहम हिस्सा रहे। अली अज़मत ने गुलकारी के साथ फ़न अदाकारी में अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डालकर साबित किया कि वो इस फ़न में भी कमाल कर सकते हैं।